मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें वो सब कुछ शामिल है जिसका कोई वजूद ही नहीं। और अगर एक बार आप मर गए तो कोई याद भी नहीं रखेगा कि कभी आप जिंदा भी थे। ज़रा सोचो कि तुम्हारी 100 की स्पीड से चलती हुई ज़िंदगी की ट्रेन को एकदम से ब्रेक लग जाती है और तुम्हें पता चलता है कि तुम दोबारा कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाओगे, अपने दोस्तों को कभी गले नहीं लगा पाओगे। और यही हुआ फैसल हंज के साथ। फैसल हंज एक ऐसा नाम जो कि पंजाब में खौफ की एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसा बंदा जो कि न सिर्फ ड्रग स्मगलिंग का बादशाह था बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक नया चैलेंज बन गया जो कि लगता था कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, फैसल हंज कौन था जो कि सिस्टम के अगेंस्ट जाकर पूरा एक एम्पायर खड़ा कर। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब फैसल और पंजाब पुलिस के दरमियान एक ख़तरनाक वॉर हुआ जो कि 17 घंटों तक चला। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, गोलियों की बारिश हुई और फिर एट दी एंड फैसल के साथ वही हुआ जो कि हर गैंगस्टर का अंजाम होता है। यह है फैसल हंज की असल कहानी जो कि आपको हिला कर रख देगी। फैसल हंज, जिसका असल नाम फैसल जट था, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था जो कि पंजाब के गुजरात एरिया में था। इसी वजह से लोग फैसल को फैसल हंज के नाम से जानते थे। वो एक आम किसान का बेटा था जो कि बड़े बड़े ख्वाब देखा करता था, लेकिन इसकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना कर रही थी। फैसल का चाइल्डहुड बहुत ही सिंपल था, लेकिन वो हमेशा से एक बार आदमी बनने का सोचता था। इस दुनिया का एक दस्तूर है, जब इंसान के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं तो वो कभी ना कभी गलत रास्ता चुन ही लेता है। इसी तरह फैसल के साथ हुआ। पहले वो कुछ बदमाशों के साथ कॉन्टैक्ट में आया और फिर धीरे धीरे इस क्राइम की दुनिया का हिस्सा बनता गया। फैसल ने अपने एरिया के लोकल पॉलिटिशियंस के साथ अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग किया। इसी वजह से उसका इनलीगल काम और ज़्यादा बनने लगा। लेकिन फैसल का अल्टीमेट गोल था अपना नाम और पैसा बनाना, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। फैसल का सबसे बड़ा बिजनेस था ड्रग्स का बिजनेस। यही उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस था, जिसमें वो चर्च और हीरोइन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क रन करता था, जिसमें उसके एजेंट्स न कि पंजाब के सिर्फ छोटे छोटे शहरों तक लिमिटेड थे बल्कि बड़े शहरों में भी उसके ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था। फैसल का नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज था कि सप्लाई चेन के लिए अलग लोग और अलग रूट्स होते थे। यही वजह थी कि पुलिस के इसके पूरे सेटअप को समझने में काफ़ी वक्त लगा। नाज़रीन, फैसल की कहानी सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं थी, वो लैंड ग्रैबिंग में भी डीपली इन्वॉल्व। फैसल और उसका गैंग लोगों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते और उनसे उनकी प्रॉपर्टीज छीन लेते थे। जो भी इनके काम में टांग रहता या इनके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ जानलेवा स्टेप्स के अलावा इनलीगल वेपन्स का बिजनेस इन लोगों के लिए बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। फैसल के पास ऑटोमेटिक और एडवांस वेपन्स का कलेक्शन था जो अपनी गैंग को देता था ताकि पुलिस के अगेंस्ट इनका कंट्रोल बना रहे। फैसल हंज एक मास्टरमाइंड था जो कि अपने दुश्मनों को खामोशी से हैंडल करना जानता था। एरिया के लोग इससे डरते थे और कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि फैसल का सिर्फ एक ही रूल था कि जो मेरे अगेंस्ट गया वो जिंदा नहीं बचेगा। और उस रूल ने उसका खौफ और ज़्यादा बढ़ा दिया। लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे और फैसल के ये छोटे छोटे क्राइम धीरे धीरे एक बड़े एम्पायर में बदल गए। उसका नेटवर्क इतना ज़्यादा फास्ट हो गया था कि उसका कंट्रोल सिर्फ एक गैंग लीडर तक लिमिटेड नहीं था। फैसल के अंडर छोटे छोटे गैंग्स काम करते थे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके लिए पैसा कमा रहे थे। लेकिन नाज़रीन, गैंगस्टर जितना मर्जी बड़ा हो, एक ना एक दिन उसका डाउनफॉल आता ही है। और फैसल का डाउनफॉल उस वक्त शुरू हुआ जब उसने पुलिस के खिलाफ अपनी अग्रेशन दिखाना शुरू की। फैसल पर यह इल्ज़ाम लगा कि उसने एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है। और ये इंसिडेंट एक रेड के दौरान हुआ था जब फैसल और उसकी गैंग ने पुलिस को रेजिस्ट करते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर दी और दूसरे ऑफिसर को सीरियस इंजरी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और फैसल ने न सिर्फ पुलिस पर अटैक किया बल्कि अपनी गैंग के साथ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और ये सारा इंसिडेंट होने के बाद फैसल की तरफ से सिर्फ एक रिस्पॉन्स आता है कि उसने किसी भी पुलिस वाले को नहीं मारा। और फैसल और उसकी फैमिली का भी यही कहना था कि वो मंशियात फरोश ज़रूर है पर किसी के कातिल नहीं। और ये वो मोमेंट था जब फैसल के खिलाफ पूरी पंजाब पुलिस मोबिलाइज हो गई। अब तक फैसल अपने इनलीगल बिजनेस से दूर दूर तक इन्फ्लुएंस मेंटेन कर रहा था, लेकिन पुलिस के अगेंस्ट खुले अग्रेशन ने उन्हें फैसल के खिलाफ एक ऑपरेशन करने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, फैसल के इस ब्रूटल अटैक ने न सिर्फ उसकी गैंग के स्पॉटलाइट को बढ़ा दिया बल्कि उसका नाम हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन, ये सब एक रिमाइंडर था कि फैसल ने जो अपनी क्राइम लाइफ का नेटवर्क खड़ा किया था अब वो उसी के खिलाफ जा रहा था। और ये वो मोमेंट था जहाँ से फैसल का डाउनफॉल शुरू हुआ। फैसल के खिलाफ उन सब एलिगेशंस के बाद पंजाब पुलिस ने फैसला किया कि फैसल हंज को अब जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही होगा। और ये ऑपरेशन किसी वोट से कम नहीं था। ये 18 दिसंबर की एक रात थी। पुलिस ने फैसल के गांव को हर तरफ से सराउंड कर लिया
ताकि फैसल अपने गांव से भाग ना सके। फैसल हंस अपने घर में 3 लोगों के साथ मौजूद था। हेलीकॉप्टर्स रेडी थे। 100 पुलिस ऑफिसर ने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया। जैसे ही पुलिस ने फैसल हंस के घर घुसने की कोशिश की, उसने उसकी गैंग ने इन पर हैवी फायरिंग शुरू कर दी। इसका मतलब था कि फैसल हंस के पास बहुत ज़्यादा असलहा मौजूद था और वो फायरिंग किसी नॉर्मल शूट आउट की तरह नहीं थी। पुलिस को वहाँ से 17 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली फायरिंग करना पड़ी। इसका मतलब था कि फैसल हंस के पास इतना असलहा मौजूद था कि वो पूरा एक दिन भी पुलिस के साथ लड़ता तो भी असलहा और गोलियां ख़त्म ना होती। फैसल और उसका गैंग पुलिस पर इतना हावी हो गया कि वो पुलिस को भागने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेटजी को बदला और धीरे धीरे फैसल हंस के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और 17 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली फायरिंग चलती रही और सुबह के करीब फैसल और उसके गैंग के 3 मेन मेंबर्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और यहाँ फैसल हंस का फाइनल शोडाउन ख़त्म हुआ और फाइनली पंजाब पुलिस की ऑपरेशन जीत गई। फैसल की डेथ के बाद उसका नाम हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया। इवन सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग में फैसल हंस की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया कि तुम लोग रिश्वतखोर हो, कुत्ते की मौत मत दो, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं बल्कि शहीद होकर जाऊँगा। इस एक डायलॉग की वजह से लोग इसे अपना हीरो बना रहे हैं और ये थी उस बंदे की असल कहानी। फैसल हंस एक ख़तरनाक गैंगस्टर था, लेकिन उसे ये लगता था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। फैसल ने खुद अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए और वही डिसीजंस उसकी मौत की वजह बने। और ये सिर्फ एक फैसल हंस की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कि फैसल हंस का रास्ता चुनते हैं। इस बंदे की असल कहानी ये थी, वो क्राइम की दुनिया का बादशाह था। उसने बहुत से बच्चों को मंशियात पर लगाया और बहुत से लोग इस जैसे को अपना हीरो मानते हैं। आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं और हूँ कुछ इन जैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ मैं वैसा नहीं। ये जाली हैं रैपर्स जाली बने हैं, मैं जाली जमाने में रहता नहीं। जो हूँ मैं वो ही दिखाता हूँ बस, जो नहीं वो मैं दिखाता नहीं। मैं यूट्यूब से भी कमाता हलाल दिखावे से फैंस बनाता नहीं। देश से बाहर